नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम डैरेन नाम के एक इंसान की कहानी देखेंगे। ये जो कहानी है दोस्तों, हम सबके लिए बहुत कुछ सीख देने वाली है। डैरेन ये कहते हैं कि अपने जीवन में उनको किसी का भी एक सच्चा प्यार नहीं मिला। वो ये कहते हैं कि बचपन में उनको मतलब जो माता पिता थे उनमें डिवोर्स हुआ था और उसके माता और पिता को दोनों को अपने बेटे के प्रति कुछ भी प्यार नहीं था। डैरेन ऐसे ही जो फॉस्टर होम वगैरह होते हैं उसमें वो बड़ा हो गया, अनाथ आश्रम में। उसको देखने वाला ऐसा कोई भी नहीं था। बाद में जब वो बड़ा हो गया तब छोटा मोटा वो काम करके किसी तरीके से अलग रहने लगा, क्योंकि अनाथ आश्रम में ज़्यादा सालों तक बड़े होने तक तो नहीं रखते। एक उचित उसकी आयु हो जाने के बाद उसको वहाँ से निकलना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो वैसे वो अपने शांति से ज़िंदगी जी रहा था। बाद में वो ये कहता है कि 22-23 साल का जब वो था तब उसके जीवन में एक लड़की आई और उस लड़की के साथ उसने सपने भी देखे थे शादी के। लेकिन फिर भी उस लड़की ने दोस्तों बाद में धीरे धीरे उससे शादी के लिए नकार दिया और वो भी उससे दूर चली गई। तो इन सारी चीज़ों से वो एकदम दुखी रहने लगा कि अपने जीवन में एक सच्चा प्यार जो हमें बहुत बार माता पिता का प्यार हो। तो ऐसी चीज़ों से जो होती है दोस्तों, हर एक इंसान सोचता है कि उसको वैसा प्यार मिले, लेकिन फिर भी दोस्तों उसको वो नहीं मिला और उसका करीबी ऐसा कहने जैसा कोई भी नहीं था। बाद में दोस्तों कुछ सालों के बाद डैरेन को एक अपना ऑपरेशन करवाना पड़ने की नौबत आई थी। उसको एक बीमारी हुई थी और उसमें उसका ऑपरेशन करना था। तब अपने दोस्त को उसने रिक्वेस्ट किया कि जब तक मेरा ऑपरेशन है तुम मेरे साथ प्लीज़ हॉस्पिटल में रहना, मेरे साथ ऐसा कोई भी नहीं है रहने वाला। तब उसने दोस्त ने खुशी खुशी हाँ कहा। और क्या हुआ दोस्तों, जब उसका ऑपरेशन चल रहा था डैरेन का, वो ये कहता है कि उसकी जो आत्मा थी कहीं ना कहीं अपने शरीर से ऊपर ऊपर जा रही है। डैरेन ये कह रहा है कि मुझे सारी चीज़ें महसूस हो रही थी कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। वो नीचे सारी चीज़ें देख रहा है अच्छे से कि डॉक्टर वगैरह उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे नर्स भी वहाँ पर है। और डैरेन ये कहता है कि मैं ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ। और ऊपर ऊपर जाते समय दोस्तों उसने ये कहा कि मुझे एक सफ़ेद रंग की एक बहुत ही सुंदर ऐसा प्रकाश दिखा। उस प्रकाश में मैं पूरी तरीके से विलीन हो गया। चारों तरफ से एक सुंदर सा प्रकाश ही था। डैरेन ये कहता है कि एक सच्चे इंसान को सच्चा प्यार करने वाला एक कोई इंसान समझो मिले और उस पर वो प्यार अपना लुटा दे, तो वो जो हम पर प्यार करने वाला इंसान है उस प्यार को दोस्तों 1000 से या फिर 1 लाख से हम गुना उसको कर दे, तो उसमें जो प्यार मिलेगा उससे भी ज़्यादा प्यार वहाँ पर उसको महसूस हो रहा था। डैरेन ये कहता है कि मेरे इस जीवन में मैंने चाहे कितने भी दुख भोगे भुगते हो, लेकिन वो जो मुझे प्रकाश से प्यार मिल रहा था वो उसकी इतनी मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता कि मैं वहाँ पर कितना खुश था। मुझे पूरा यकीन था कि वो जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने मुझे बनाया वो हमेशा मेरे साथ है। उसका जो प्यार है वो मुझ पर लुटा रहा है और मुझे इससे इन सारी चीज़ों से इतनी खुशियाँ हो रही थी कि मैं आपको क्या बोलूँ। वो जो प्रकाश था वो मुझे यही कहने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि तुम अपने जीवन में जो नहीं मिला उसके बारे में तुम मत सोचो। तुम अपने जीवन में दुनिया को क्या दे सकते हो, तुम कितनी निस्वार्थ भावना से एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर सकते हो। तुम इसके बारे में सोचो। अगर तुम एक अच्छा इंसान बनोगे तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो तुम्हें नहीं मिलेगी। जैसे पृथ्वी पर हमें पैसा ना मिले, अच्छी नौकरी ना मिले या फिर सच्चा प्यार नहीं मिले, तो इन सारी चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। लेकिन उस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि जिसके वजह से हमें जो नहीं मिलने के बाद हमें दुख होगा। उस दुनिया में हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी से रह पाएंगे अगर हमारे अच्छे कर्म हो। इसलिए उस पवित्र आत्मा ने भी उसको कहीं ना कहीं यही समझाने की कोशिश करी कि तुम्हारे जीवन में जो नहीं मिला उसके बारे में तुम मत सोचना। तुम्हारे जीवन में जो तुम अपना अच्छे कर्मों से जो अच्छी दुनिया बनाने की कोशिश कर सकते हो, अपने अच्छे कर्मों से लोगों की जो तुम्हें दुआएं मिलेंगी वो वहाँ पर पृथ्वी से परे जो दुनिया है उस दुनिया में तुम्हारी आत्मा को बहुत ही खुशियाँ दे सकती है। तुमने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा वैसी खुशियाँ तुम्हें वहाँ पर उस दुनिया में मिलेंगी। डैरेन ये कहता है कि एक आत्मा के लिहाज से मुझे वहाँ पर इतनी खुशियाँ हो रही थी कि मेरे आंखों से भी वहाँ पर आंसू आ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा भावुक लग रहा था कि मैं इतना लायक भी नहीं हूँ कि परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन उसने हम सबके लिए भी यही कहा है कि आप भी अपने जीवन में जो आपको नहीं मिला उसके लेकर हम बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ऐसे आप दुखी मत होना। आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। इस दुनिया में नहीं मिला फिर भी उस दुनिया में जो आपको प्यार मिलेगा उसकी कंपैरिजन, उसके तुलना हम किसी भी बात से नहीं कर सकते। इसलिए बाद में डैरेन ये कहता है कि उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा, उस महाशक्ति ने उसको ये कहा कि अभी फिर से तो पृथ्वी पर जाना और एक अच्छी ज़िंदगी तुम जीने की कोशिश करना। तुम्हारा जो दिल है वो एकदम सच्चा है। मुझे पता है कि तुम अपने जीवन में बहुत अच्छे इंसान बनते रहे हो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में अच्छी खुशियाँ नहीं मिली। लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए यही उस वक्त महत्वपूर्ण था तुम्हारे आत्मा के लिए। इसलिए तुम मत दुखी होना बेटा, तुम अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं हूँ। तो इस तरीके से विचार कहने के बाद डैरेन ये कहता है कि मैं फिर से अपने शरीर में लौट आया। और जब उसको चेतना आई दोस्तों तब उसका ऑपरेशन हो गया था। उसका जो दोस्त था वो भी एकदम खुश था क्योंकि इसका अच्छे से ऑपरेशन हो गया था। बाद में कुछ दिनों के बाद दोस्तों उसको डिस्चार्ज मिला और एक अच्छा इंसान आज वो बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। वो एक अच्छा ही इंसान था, वो दिल का सच्चाई था। बस उसके जीवन में जो उसको नहीं मिला था उसको लेकर उसको बार बार दुख लग रहा था। लेकिन आज उसको
उसको पूरे तरीके से पता चल गया है कि जो मतलब पृथ्वी की ज़िंदगी है वो शाश्वत नहीं है, वो हमेशा के लिए वैसी नहीं रहने वाली। आज हमें 10 लोगों का पैर मिले लेकिन कल हमारे साथ क्या हो जाए हमें नहीं पता। इसलिए हम जितना हो सके निस्वार्थ भावना से अगर हम जीवन में आगे बढ़े और हमें कुछ भी अगर समझो ना मिले पृथ्वी पर, तो ऐसा जो इंसान है फिर भी आत्मलोक में जब जाएगा तब उसको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा जिसकी उसको ज़रूरत होगी, जो वो चाहेगा। इसलिए आप कभी मतलब मुझे क्या मिला उस वही सोचने से अच्छा है कि हम दुनिया को क्या अच्छा दे सकते हैं, इसके बारे में हमें सोचना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन हीलिंग कोर्स, ये कोर्स ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस कोर्स में हमारे मार्गदर्शक आत्मा को प्रार्थना करना, उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश करना, उसके साथ साथ ध्यान की उचित विधि को समझना हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप इस कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें।